सिद्धांतों पे चल कर के ही आज तक गुलाम रहा, और यदि सही तरीके से धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता है तो आने वाले समय में भी गुलाम रहेगा। यह बात आप मान लीजिए, फैक्ट है ये। और देख लीजिए, आप मान लीजिए आपको भी कहा गया कि अंकित भाई लड़ो, और आपके अंदर यही विचार, अरे नहीं हत्या नहीं करना चाहिए, तो वो तो हत्या करेगा ही। आप नहीं करोगे तो वो तो आपके लोगों को मारेगा ही, तभी तो शासन कर पाएगा ना। जब तक अंकित भाई को नहीं मारेगा तब तक शासन कर पाएगा क्या अंकित पे? बोलो। तो आप नहीं मारोगे तो वो मारेगा आपको। और ये जरूरी नहीं है कि आपको केवल शरीर से ही मार दे, अब तो दूसरे तरह से मारा जा रहा है ना। आपको कैद कर देगा, आपका मारा जीना और मरना सब एक ही होगा। आप जेल में घुट घुट करके मरोगे, मरोगे ना। तो आप नहीं मारोगे तो वो आपको मारेगा, किसी न किसी तरह से मारेगा ही। तो आप इस तरह के विचार को लेकर के जो है क्यों जी रहे हो, जो विचार हमारा अधः पतन कराए। जिस विचार से हमें मुक्ति नहीं पूर्ण रूप से मिलनी है, उस विचार से, और जो जिससे हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, उसको हम क्यों लेकर के जी रहे हैं? उस विचार को क्यों लेकर के हम पनप रहे हैं, क्यों खड़े हो रहे हैं? हमें ये नहीं समझ में आता है कि कुछ ऐसे विचार हैं जिन विचारों को लोग बिना मतलब का लेके चलते हैं, और वह विचार हमसे हमारे से उसका कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं है। जिन विचारों से हमारा उत्थान नहीं हो सकता है, राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है, उन विचारों को हम कैसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं? जो वो आक्रमणकारी है वह महात्मा बुद्ध के विचारों से परिचित ही नहीं है, और आप उसके ऊपर महात्मा बुद्ध के विचार लागू कर रहे हो, तो क्या वो उचित है क्या? यदि यह विचार उसके साथ फॉलो किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं महात्मा बुद्ध का फॉलोअर होता और आप महात्मा बुद्ध के फॉलोअर होते, और मैं महात्मा बुद्ध की बातों को नहीं मानता और आप मानते और आप महात्मा बुद्ध की तरह काम करते, तो मुझे पाप पड़ता, मुझे पाप लगता। परंतु उसको तो महात्मा बुद्ध के बारे में ABCD भी नहीं पता है, परंतु आपको पता है, और आप महात्मा बुद्ध की बात को याद करके आप अपने राज्य को हार जाते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बताओ, इसको क्या होगा? डबल मूर्ख कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? इस तरह के व्यक्ति के साथ तो यदि आपके शिक्षाओं से वह प्रभावित नहीं है, यदि आपको वो मारना चाहता है, तो वहां पे आपको मारने से 1 सेकंड भी नहीं चूकना चाहिए। यह हमारा वास्तविक धर्म है। हमारे धर्म को वो जानता नहीं है, और वह हमारे लिए जो है हथियार लेके दौड़ रहा है, और हम वहां पे धर्म की बात करते हैं। आत्मरक्षा में यदि किसी को मारना पड़े तो यह धर्म, मैंने कहा था कल कि यह धर्म नहीं है। यह क्या है? इसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। यदि अपना प्राण बचाने में किसी को मारना भी पड़ जाए जान से, तो इसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। पाप नहीं लगता है। आप मच्छर काटता है तो क्या करते हो? तुरंत वहां पे हाथ से मारते हो कि नहीं मारते हो? बोलो, मारते हैं ना? तो रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? वहां पे आप वहां पे देखते हैं क्या कि यहाँ से हवा से चलो उड़ा देते हैं? अरे नहीं, ऐसे नहीं। आप ऐसे तुरंत हाथ मारते हो और मच्छर तुरंत वहीं पे मर जाता है, स्वाहा हो जाता है। जब उसको यह हमारे लिए चेतना नहीं है, तो हम अपने लिए चेतना क्यों रखें? परंतु चलो असहाय है, अनजान है, तो उसको हम ऐसे हटा देते हैं हाथ से। चलो मच्छर है तो छोटा जीव है, परंतु कोई बड़ा जीव है यदि आपके प्रति ऐसा कार्य कर रहा है, तो आप वहां पे अहिंसा आदि का पालन मत करिए। वहां तो वह जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए। महात्मा बुद्ध का काल अलग था, और जिस समय महात्मा बुद्ध थे उनका ज्ञान उनके अनुसार ही था, और जो उनकी शिक्षाएं थी वह आधा अधूरा लोगों के सामने पेश की गई।
देखिए, जब ज्ञान जो होता है ना, जो आदि शंकराचार्य थे, जो उनका ज्ञान था वो अलग था, परंतु उनके जो शिष्य आए, अलग अलग शिष्य हुए, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग ज्ञान निकाल दिया। उन्हीं में से उनके शिष्य के शिष्य का शिष्य आया, तो आज देखिए जीवन विद्या एक नया ज्ञान लेके चला आया। बिगाड़ बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया? तो वह भी क्या किया, वह आदि शंकराचार्य के ज्ञान को और बिगाड़ दिया। ठीक है कि नहीं किया? किया कि नहीं बिगाड़ दिया? तो इसी तरह से कोई भी जब ज्ञान जिस महापुरुष के द्वारा दिया जाता है, वह ज्ञान यदि आप समझ सको तो ठीक है, जैसा उसने बताया वैसा ही। परंतु उसके विपरीत यदि आप समझ लेते हो तो यह आपके लिए तो विध्वंसक होता ही है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए महाविध्वंसक हो जाता है। एक कहानी बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। एक बार जो है पृथ्वी लोग के सभी जो मानव थे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के कहे कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। सब लोगों ने चर्चा की आपस में, सब लोग मिल करके भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास गए। और तो भगवान शिव जो है ध्यान में मग्न थे, नंदी बैठा हुआ था। तो नंदी से सब लोग कहे कि हम लोग भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। तो नंदी ने कहा कि भाई अभी भगवान शिव ने कहा है कि किसी को मिलने मेरे यहाँ मत भेजना, क्योंकि मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। तो नंदी ने कहा कि मैं आप लोगों को वहाँ नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि अभी भगवान शिव वहाँ ध्यान कर रहे हैं। तो लोग खड़े खड़े रहे, जिद करते रहे। फिर नंदी ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या काम है, मैं जा कर के एक बार ट्राई करता हूँ, भगवान देखता हूँ, अगर ध्यान में उनका हट गया होगा तो मैं तुम्हारी बात उनके सामने रखूँगा, यदि वो हाँ करते हैं तो मैं तुमसे मिलने के लिए कहूँगा। तो सब लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम भगवान शिव से मिलने आए हैं। तो नंदी ने कहा किस लिए मिलने आए हो? तो सब लोगों ने कहा कि हम लोगों का एक प्रश्न ये है कि जीवन को सबसे अच्छी तरह से कैसे जिया जा सकता है। तो ठीक बोला, नंदी जा कर के कहा कि नंदी भगवान शिव के पास गया, प्रणाम किया और कहा कि लोग आए हुए हैं पृथ्वी लोक से और ये लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि उनको जा कर के कह दो कि अच्छा यदि जीवन जीना है तो 1 बार खाएं और 3 बार नहाएं। ठीक है, 1 बार खाना खाएं और 3 बार स्नान करें। तो नंदी जो है रटते 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 गया और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पृथ्वी लोक के जो आदमी आए थे, मनुष्य आए थे, उनके यहाँ पहुँचते पहुँचते वो उसका उच्चारण करते करते गया, उल्टा हो गया। तो वह लोगों के सामने जाकर के कह दिया कि 3 बार खाओ 1 बार नहाओ। अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया यहीं पे? तो नंदी को कहते हैं कि नंदी को इसीलिए जो है भगवान शिव को जब पता चला कि उसने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो नंदी को भगवान शिव ने श्राप दे दिया कि जा, तूने ऐसा अनर्थ कर दिया, अब तुझे इन लोगों को जिलाने के लिए, खिलाने के लिए जो है तुझे अब हल में जुतना पड़ेगा और जीवन पर्यंत तू हल में जुतता रहेगा। और तब से जो है नंदी जो है हल में जुत करके इंसान के लिए भोजन फसल उगाता है। तो ऐसे गड़बड़ियाँ होती हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भगवान शिव ने कुछ अलग बात कहा था, नंदी ने सुनकर के कुछ अलग बात कह दी। तो भगवान बुद्ध ने कुछ अलग ही ज्ञान दिया होगा, परंतु उनके शिष्यों ने कुछ अलग सुना होगा और जिसका जो है खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब तक का समाज इसको भुगत रहा है। तो ये समस्याएं हैं, इस तरह से गलतियां होती हैं, इस तरह से समस्याएं खड़ी होती हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमें वास्तविक ज्ञान लेना है और वास्तविक ज्ञान ले करके धर्म की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है। ठीक है, तो फिर ये विषय